हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैसे होंगे और आप उनसे कब मिलेंगे और आप वे जब आपको पहली बार जब देखेंगे तो आपको कैसे व्यू करेंगे। तो ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी। और कि कहीं ना कहीं हम सोचते रहते हैं कि कैसे होंगे क्या होंगे, तो उनके बारे में तो मैंने सोचा कि पहली वीडियो में यहीं से शुरुआत करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए या फिर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। आपके सामने अभी दो फाइल आएंगे, फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2। आप बिल्कुल अपने इंट्यूशन के हिसाब से सोच सकते हैं और आप जितना चाहे उतना टाइम लगा सकते हैं। तो आपके सामने फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप टाइम लीजिए। आई होप है कि आपने फाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपको दोनों ही फाइल अटैच कर ले हैं तो आप उनमें से कोई भी देख सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 1 से। ओके, तो मैं मेजर काना से कार्ड निकाल रही हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पार्टनर दिखने में कैसे होंगे। मुझे बताइए, यूनिवर्स मुझे बताइए कि इनके फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, मुझे बताइए। वाओ, द हाई प्रिस्टेस। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे। मतलब चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनके अंदर एक ऐसा करिश्मा होगा कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। और उनके उनके लिए सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ आ रही है, कहीं ना कहीं वे अपने मन की बात ज़्यादा मानने वाले होंगे। ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि सबसे ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिकल इंसान है ये, क्योंकि अ, ये बात मानेगा या नहीं मानेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप उससे मिलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इमोशन की कोई कमी नहीं होगी, इमोशन फुलफिलमेंट आपको फील होगा और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यही इंसान है जिनसे मैं अपने मन की बात कह पा रही हूँ या फिर कह पा रहा हूँ। और जैसे क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं मून की एनर्जी होगी, तो उनका जो फेस है वो राउंड नज़र आ रहा है। कोई नहीं, मैं उनके फीचर्स के आपको बता देती हूँ। उनका जो फेस है ओवल शेप भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं उनको वाइट जो कलर है उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करते होंगे। और कहीं ना कहीं झूठ भी नहीं बोल पाते होंगे, क्योंकि उन्हें झूठ से सख्त एलर्जी हो सकती होगी। क्योंकि वे इन फ्यूचर में आपको आपसे भी झूठ नहीं बोलेंगे और ना ही वे ऐसे सोचेंगे कि आप उनसे झूठ बोलें। तो दिखने में आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग फेस हो सकता है उनका। एक जैसे एक जैसे हम किसी बच्चे से बात करते हैं तो उनके जो फेस पे स्माइल आ जाती है, वैसे टाइप की मुझे दिखाई दे रही हैं। और कहीं ना कहीं उनके जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मस्कुलाइन एनर्जी, जैसे कि जिम वगैरह में जाना या फिर जिम भी नहीं जाते होंगे ना, तो उनकी जो बॉडी है ऑटोमेटिक फिट लगेगी आपको, जैसे कि किसी गेम जैसे प्लेयर वगैरह की होती है, ऐसे दिखने में भी ऐसे होंगे। और जब भी एक बात मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी वो आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो इमोशन फुलफिलमेंट, आपकी मन बहुत खुश रहेगा और आपको धन की कोई कमी नहीं होगी मनी से रिलेटेड। और आपके जो आपके करियर में आपका साथ देंगे। कहीं ना कहीं ये जो आपको जो रिश्ता है ना, ये डिवाइन रूप से कनेक्टेड है, और क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा होगा, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आ रहा है। और जब आप इसे शुरू में मिलेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको ही ट्रस्ट होने लगेगा इनकी बातों पर बहुत ही जल्दी। आपको ऐसे गुड वाइब्स आएंगी जब आप उनसे पहली बार मिलेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ आ रही है। और जो उनके जो मोरल्स होंगे उनकी लाइफ के,
तो वे बहुत ही ज़्यादा हाई हो सकते हैं। और आपको जब आप उनसे बात करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन लगेंगे, वो बहुत ज़्यादा। तो उनके ये फीचर्स हैं जो आ रहे हैं आपके लिए। और उनका जो बिलीव सिस्टम है वो अपने भगवान से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होगा फिर। क्योंकि देख, ऐसा आपको भी कभी आपको ना कभी भी ऐसे इमोशनलेस, ऐसे अगर आप कहीं कभी दुखी हो जाएंगे तो वे आपको कभी ऐसे आपके मन की बातों को पढ़ लेंगे, ऐसा उनके अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनका इंट्यूशन पावर है ना जो, वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। और जैसे मान लीजिए आप लोग किसी चीज़ से लेकर नाराज़ हो जाएंगे तो वे आपके बारे में सोचेंगे बहुत कि जैसे काम पे जाएंगे या फिर ऐसे सोचेंगे कि कोई कुछ हुआ तो नहीं है, किसी ने कुछ बोला तो नहीं है। तो वे इस चीज़ के बारे में भी सोचते आ रहे हैं। और रही बात उनकी जो उनका जो करियर है, मेरे हिसाब से वे हीलिंग सबसे ज़्यादा अगर वे दिखाई दे रहे थे हीलिंग लाइन में भी आपको मिल सकते हैं। जैसे डॉक्टर वगैरह ऐसे हो सकते हैं, या फिर किसी लोगों की मदद करने के सेक्टर में हो सकते हैं। और वे आपको ऐसा नहीं। और दूसरी बात आपको एक और बता दूं कि वे आपको ना ऐसे हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे अपनी। कभी आपको ना वो ऐसे लो फील नहीं कराएंगे। और उनको ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक हो सकता है। और एक और कार्ड मैं निकाल लेती हूँ, इससे तो यही आ रहा है। और जब आप मिलेंगे ना इनसे तो आपको भी ऐसे जल्दी से आपके मन में भी ऐसा आएगा कि प्लानिंग कर लेते हैं फ्यूचर की। और आप जल्दी से जल्दी जब से आपकी इनके साथ मैरिज होगी, यू नो, तो आपको ऐसे बेबी प्लान करने में या फिर बेबी प्लान करने या फिर ट्रैवल करने में और जल्दी से फैमिली सेट करने की ऐसी वाइब आएगी। शायद अभी आपको ऐसा नहीं आ रही हो, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही हो, लेकिन लेकिन जब आप इससे मिलेंगे ना तो आप बहुत मतलब जल्दबाजी में रहेंगे। आप अपने मन की बात नहीं सुनते होंगे शायद उस समय। और जब ये आपको आएंगे तो आप शायद थोड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इनसे मिलेंगे तो आप भी इनके जैसे होते चले जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्ड को देख के। एक और देख लेते हैं कि जो आपके जो पार्टनर हैं, दिखने में तो मैंने आपको बता दिया है कि वे बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग फेस हो सकते हैं और उनका अट्रैक्टिव ओवल शेप भी हो सकता है। उनकी जो आईज हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी हो सकती हैं, ऐसे थोड़ी बिग आईज, क्योंकि उनकी एक्सप्रेसिव आईज होंगी। वे जैसे कि अगर मेल भी होंगे ना तो उनके अंदर थोड़ी फेमिनाइन एनर्जी होगी, जैसे कि उनको नर्चरिंग करना या फिर बच्चों के साथ खेलना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और जो फीमेल हैं वो भी आपको बिल्कुल हाउसवाइफ या फिर एक जो मदर की एनर्जी देंगी। और कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होंगी और आपने कहीं किसी डॉक्टर लाइन में ज़रूर हो सकती हैं, और या फिर जिसे ऐसे सेक्टर में ज़रूर होंगी या फिर जिसमें वो लोगों की हेल्प कर सकें अगर वो हाउसवाइफ भी नहीं रहना चाहें तो। और ये जो रिश्ता है आपका बिल्कुल डिवाइन से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पाइल 2 से। देखते हैं कि उनके फ्यूचर स्पाउस दिखने में कैसे होंगे और जब वे फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपको कैसे व्यू करेंगे। और साथ साथ ये देख लेते हैं कि वे किस स्टेट में काम करते होंगे। सो लेट मी स्टार्ट। द फर्स्ट कार्ड इज द सन। एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, एक सेकेंड। द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले द मेजर कार्ड से जो मेरे पास कार्ड आया है वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। पहला कार्ड है मेरे पास सन का कार्ड है, जो कि मुझे बताता है कि जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे किसी अथॉरिटी ऐसे कोई सी लाइन में होंगे। सॉरी, कोई आवाज़ आ रही होगी आपको, बट मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो किसी अथॉरिटी या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं। और सबसे मेन बात है कि उनके जो फेस पे बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी आपको देखने को मिलेगी जब आप उनसे पहली बार आप मिलेंगे तो। और जो मैंने दूसरा कार्ड निकाला था वो मैंने आपकी एनर्जी, जब वो आपको देखेंगे तो आपको मतलब कैसा फील करेंगे वो आपके लिए, ये सब चीज़ें। तो
सबसे पहले मैं उनकी एनर्जी बता देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि वे दिखने में बहुत ज़्यादा चार्मिंग होंगे, और जो उनका फेस है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे डल नहीं होगा, क्योंकि जो उनकी एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और लाइक एक डोमिनेट पर्सनैलिटी जैसे होती हैं कि अथॉरिटेटिव होंगे वे बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि अपने जहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करी जाती होगी, और वे बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको ऐसे पोजीशन में मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगी। और जब और जब उनके फेस टोन बता देती हूँ, उनका जो फेस जो टाइप है वो ओवल शेप नज़र आ रहा है, मतलब थोड़ा शार्प जो फीचर्स नज़र आ रहे हैं, आँख थोड़ी ऐसे शार्प नज़र आ सकती हैं, और जो उनके जो हेयर है वो ब्राउन टू ब्लैक ऐसे आ सकते हैं। और तो जब आप उनसे आप पहली बार मिलेंगे ना, तो आप जैसे मान लीजिए किसी डल एनर्जी में हो सकते हैं, या फिर आपको किसी काम के लिए कहीं जाना पड़ सकता है, और आपका सडनली प्लान बनेगा, आप किसी पार्टी में मिल सकते हैं आप अपने पर्सन को, और किसी सेलिब्रेशन में भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि आप फैमिली गेट टुगेदर में मिल सकते हैं, आपके पर्सन मतलब कि आपकी शायद फैमिली में से भी कोई हो सकते हैं ऐसे, जैसे कि रिश्ते की बात चल रही हो तो भी आपको ये मिल सकते हैं। और जब आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे तो आपको ये पर्सन आसानी से मिल सकते हैं, और जब भी आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको एक बहुत ही खुशी महसूस होगी, जो कि आपको पहले नहीं होती थी। और जब ये पर्सन आपको पहली बार व्यू करेंगे तो ये आप मिलते हैं कि आपके अंदर भी एक सेम क्वालिटी ही नज़र आती है, क्योंकि आपके लिए आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे बताता है कि आप भी एक नेचुरल एक लीडर की क्वालिटी लेकर आते हैं। और आपके अंदर भी कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क किया हो सकता है, और जिस वजह से आपके अंदर एक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है। और मेरे हिसाब से आप बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन हैं। आप लव मैरिज को और अरेंज मैरिज को सेम ही नज़र से देखते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर भी हैं। ये बात आपके पर्सन को मालूम होगी जब आपसे मिलेंगे ये, क्योंकि आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी। जब सेम कैटेगरी के लोग मिलते हैं तो ऐसा ही होता है, और वो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं ये। और जब आप क्योंकि आपका जो टोन है वो मीडियम टू फेयर ही नज़र आ रहा है आपके पर्सन का भी सेम वैसे ही फीचर्स होंगे। बट आपके जो अगर ये लेडी गर्ल्स है तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है, और अगर ये बॉय है तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं। इनके फेस पर एक अलग चार्म दिखेगा आपको, और बहुत ही ज़्यादा आपको एक ये सन की पॉजिटिव एनर्जी से आपको देंगे, क्योंकि जैसे कि आप इनकी लाइफ में आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे भाग्योदय होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। आपकी लाइफ भी एकदम से मतलब चेंज होने की और ज़्यादा दिखाई दे रही है, और आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो सकती है। और जब आप इनसे मिलेंगे तो आप इस सब प्रकार की टेंशन भूल जाएंगे, और आप कहीं ना कहीं अभी भी आपके मुझे जहाँ तक मैं देखने पा रही हूँ, और चैलेंज जैसे कि आप अपने जैसे कि आप जहाँ से मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको किसी प्रकार की जैसे कोई टेंशन अगर हो तो आप जब इस अपने पर्सन से मिलोगे तो एकदम से आप बिल्कुल शेयर कर दोगे अपनी प्रॉब्लम को, और आपके पर्सन भी इस बात को समझेंगे, और कहीं ना कहीं जो आपको जो रिश्ता होगा वो स्टेबिलिटी की ओर ज़्यादा जाएगा। और आपको क्योंकि आप दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा सोचोगे उस समय, और हो सकता है कि आप भी किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे उस समय तक आ जाएं जब आप अपने पर्सन से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल की ओर नज़र आ रहे हैं। और अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुए हैं तो ये मुझे दिखाता है कि आप आने वाले समय में आप
आप किसी जॉब में स्टेबल पोजीशन पर हो सकते हैं। अगर आप अपने किसी प्रकार का बिजनेस रन करना चाहते हैं तो उसके भी बहुत अच्छे इसमें योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन हैं जिन्होंने मोबाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, क्योंकि उनकी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। और आप साथ में मिलकर ट्रैवल भी करोगे, और ये बात जो है बहुत अच्छी है। आप एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगी, आप कहीं मतलब जैसे शादी होने के बाद आप कहीं साथ में कोई ऐसा बिज़नेस करने के बारे में सोच सकते हो जो कि बहुत ही अच्छा होगा। और देखो करियर और मतलब कहने का मतलब चैरियट कार्ड आया है। ये कार्ड मुझे बताता है कि आप इन फ्यूचर में साथ में मिलकर कोई काम को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई चीज़ से रिलेटेड मुझे दिख रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। आप कहीं ना कहीं ऐसे ट्रैवल अब्रॉड में भी शिफ्ट हो सकते हैं, ट्रैवल भी करते रहेंगे आप। जहाँ तक है आपकी शादी होने के बाद आपकी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के भी काफ़ी चांसेस इसमें मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे। वे आपको कभी भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। और अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपकी बातों को अनसुना कर दिया जाएगा, या फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सिर्फ काम पे ही ध्यान दिया जा रहा है और आप पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आपकी फीलिंग की भी उतनी ही कदर की जाएगी। जो आपको ऐसे कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हमारा एक सोलमेट कनेक्शन है। और जब वो आपको पहली बार कैसे व्यू करेंगे, मैं आपको बताया कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी है। तो जैसे ही आपको देखेंगे पहली बार में, आपको देख कर समझ जाएंगे कि आप भी उनके जैसे ही हैं लगभग। आप भी मतलब कि उनकी तरह काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, और बिल्कुल सेम वाइब महसूस होगी उनको। कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा हमारा सोलमेट कनेक्शन है। और ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, और आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। थैंक यू सो मच। तो आपको एक कैसी लगी रीडिंग? आई होप अगर अच्छी लगी हो तो, रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ूँगी। ठीक है, ओके, बाय।